जो सजा आप मुझे देना चाहें, मुझे फांसी में लटका दे। तो इस पे आईएसआई वाले बहुत हैरान हो गए थे। उन्होंने परसेप्शन ये बनाई हुई थी कि मैं जैसे मेरे फैज़ अमीन से ताल्लुकात होंगे या किसी और जर्नैल से, लेकिन वो ये साबित कर सके। साबित क्या कर सके? उनके पास कुछ था ही नहीं, उनको पता ही नहीं था। बल्कि उसके बाद वो लोग शर्मिंदा शर्मिंदा से ही रहते थे। फैज़ अमीन का नाम जब भी लेते थे शर्मिंदा होकर ही लेते थे। तो मैं उन्हें कहता था लाओ ना कोई सबूत, बताओ ना, फैज़ अमीन तुम्हारे पास है, पूछो उसको, तुम्हारा जर्नैल है। मैं सारी जिंदगी उसको मिला ही नहीं, पूरी जिंदगी मिला। और इन्होंने जनाब एक कहानी घड़ दी थी। एक तो मैं ये बताना चाहता हूं, दूसरा क्योंकि मुझे आईएसआई ने अगवा किया था और सियासी मुदाखलत के लिए अगवा किया था। मुझे नदीम अंजुम के दौर में आईएसआई ने अगवा किया और सियासी मकासद के लिए अगवा किया, और मेरे से जितनी बातचीत की सियासत के हवाले से की, और मुझे अपनी से वो इस्तेमाल करना चाहते थे। जितने मुतालबात उनके थे सारे सियासी नौइयत के थे, उनमें कोई एक भी मुतालबा ऐसा नहीं था जो गैर सियासी हो। तो नदीम अंजुम ने और आईएसआई ने सियासत में बदतरीन जो है मुदाखलत की थी, मेरे मामले में भी। तो मैं तो बहुत खुश हूं कि एक जर्नैल को सियासत में मुदाखलत में सजा हो रही है, लेकिन हकायक इसके बरक्स हैं। नंबर एक, फैज़ अमीन की फैमिली को या उसके वकील को बुलाकर यह फैसला नहीं सुनाया गया जो तरीकाकार होता है, किसी को आगाह नहीं किया गया। हो सकता है फैज़ अमीन को बुला के सुना दिया गया। यह फैसला व्हाट्सएप के ऊपर जारी किया गया और सबको पहुंचा दिया गया, और अब यह फैसला आप देख रहे हैं। इस फैसले के बाद ना 3-4 बड़े सवाल पैदा हो गए पाकिस्तान में। एक तो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब क्या 9 मई के अंदर भी फैज़ अमीन को सजा हुई है। नंबर 2, बहुत सारे लोग मामला उठा रहे हैं ना, एक मोहसिन बेग साहब है, एक 2-3 और सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी अब 9 मई का मामला है फैज़ अमीन के ऊपर, लिहाजा इमरान खान भी इसके अंदर फंसेगा, ये कह रहे हैं। एक तो नंबर 2, क्या इमरान खान को भी फैज़ अमीन के साथ सजा होगी, ये बात पूछी जा रही है। नंबर 3, फैज़ अमीन का क्या बनेगा। नंबर 4 सवाल ये है कि जो बाकी हैं उनका क्या बनेगा। आपको इन चारों सवालात के जवाब देते हैं। नंबर 1, यहां पे कहीं नहीं लिखा कि फैज़ अमीन को 9 मई में सजा हुई है। तफसीली फैसला आएगा, चीजें सामने आएंगी तो पता चलेगा। और अगर 9 मई में फैज़ अमीन को सजा दी तो फैज़ अमीन क्या अकेला पूरा 9 मई कर सकता है? इसके अंदर पे पूरा का पूरा जत्था मुलव्वस होना चाहिए, बहुत सारे और फौजी भी मुलव्वस होने चाहिए। फैज़ अमीन से ऊपर या फैज़ अमीन के नीचे किसी एक शख्स को भी फैज़ अमीन के साथ सजा नहीं दी गई। क्या एक अकेला जर्नैल ये सारा कुछ कर सकता है? क्या इतनी बड़ी सियासी मुदाखलत और इतने बड़े खेल वो अपने जूनियर ऑफिसर्स की मदद के बगैर खेल सकता है? क्या उनमें से किसी को सजा हुई? किसी एक को भी नहीं हुई। फैज़ अमीन को अकेले को सजा हुई। इसका मतलब यह है कि इन्होंने ढोंग किया, कौम को बेवकूफ बनाया कि हम एहतसाब कर रहे हैं, और सिर्फ अपनी अना को तस्कीन दी है। फैज़ अमीन की सजा जो है वो अवेपोरेट हो जाएगी। इसको इन्होंने ठीक तरीके से सजा नहीं दी और ना ही ठीक तरीके से इसको ट्रायल किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर 9 मई का मामला किसी जगह पे जिक्र नहीं है, किसी जगह पे इसका अमल दखल नहीं है। क्या इमरान खान को सजा होगी, कैसे होगी? यानी